नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसकी विविध प्रश्नमाला हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। विविध प्रश्नमाला का दूसरा प्रश्न, यदि A बराबर 2x2 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव 4 2 -1 1 हो तो A-2i A-3i का गुणन ज्ञात कीजिए। A-2i A-3i जहाँ i दो क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। इसमें A और I के मान रखें। A का मान ये मैट्रिक्स, I का मान दो क्रम का इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसी प्रकार A-3i A का मान 4 2 -1 1 -3i 1 0 0 1 अर्थात A और I के मान रखें। इसको हल करें। -2 के अंदर गुणा करें। पहले मैट्रिक्स को है ज्यों का ज्यों लिखे हैं। इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को -2 से गुणा कर दें तो -2 0 0 -2। ये मैट्रिक्स है ज्यों का ज्यों। 4 2 -1 1। यहाँ -3 की प्रत्येक अवयव से अंदर गुणा करें। -3 0 0 -3। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें तो मैट्रिक्स का योग जो है वो संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। अर्थात 4 -2 2 2 + 0 2 -1 0 -1 1 -2 माइनस का 1। इसके गुणा के अंदर इनका योग मैट्रिक्स अर्थात 4 -3 1 2 2 + 0 2 -1 + 0 -1 1 -3 का 2। ये दो मैट्रिक्स है जिसका गुणा करना है। अर्थात पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा AB 1 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा AB 1 2। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा AB 2 1। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा AB 2 2। इस प्रकार गुणन किया जाएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा 2 -2। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा 4 -4। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा -1 + 1। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा -2 + 2। इसको हल करें। 2 -2 0 4 -4 0 -1 + 1 0 -2 + 2 0 अर्थात 2x2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4, यदि A बराबर 2x2 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव -i0 0 i तथा B 2x2 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव 0 i 0 हो तो BA ज्ञात कीजिए। जहां आयोटा -1 का वर्गमूल है, BA ज्ञात करने के लिए
बी और ए मैट्रिक्स को गुणन में लिखें। बी मैट्रिक्स 0 आयोटा आयोटा 0, ए मैट्रिक्स माइनस आयोटा 0 और 0 आयोटा, दोनों का गुणन करें। अर्थात पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से ए बी 1 1, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से ए बी 1 2, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से ए बी 2 1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से ए बी 2 2, इस प्रकार 4 एलिमेंट ज्ञात हो जाएंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन 0 प्लस 0, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन माइनस आयोटा स्क्वायर 0, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन 0 प्लस 0। इसको हल करें। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0, माइनस आयोटा स्क्वायर 0 प्लस 0 0। यहाँ हमें मान दिया है आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। यहाँ मान रखें, अर्थात आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ये मान यहाँ रखेंगे तो 0, यहाँ आयोटा स्क्वायर के स्थान पे -1, यहाँ आयोटा स्क्वायर के स्थान पे -1 रखेंगे तो माइनस और -1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यहाँ 0। अतः B और A का गुणन ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11, मैट्रिक्स A को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां A बराबर 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव 6 2 5 4 है, अर्थात मैट्रिक्स A दिया है 6 2 5 4, इसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर लें। अर्थात A का ट्रांसपोज, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें। अर्थात पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएं, पहली पंक्ति 6 2 को पहला स्तंभ 6 2, दूसरी पंक्ति 5 4 को दूसरा स्तंभ 5 4 बनाएं। इस प्रकार इसका ये परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ये सममित मैट्रिक्स होगा और ये विषम सममित मैट्रिक्स होगा। इस प्रकार सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में किसी वर्ग मैट्रिक्स को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें A और A के ट्रांसपोज का मान रखें। A का मान 6 2 5 4, A के ट्रांसपोज का मान 6 5 2 4 प्लस 1/2 6 2 5 4 माइनस A का ट्रांसपोज 6 5 2 4। इसको हल कर लें। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें तो संगत अवयवों का योग किया जाएगा, अर्थात 1/2 6 का 6 से जोड़ 12, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 8। इसी प्रकार
इन दोनों मैट्रिक्सों का अंतर करें तो संगत अवयवों का अंतर किया जाएगा। 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0। बार गुणा में 1/2 है, अर्थात प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा किया जाएगा। तो 12 के अंदर 2 का भाग दें 6, यहाँ 7/2, यहाँ 7/2, इसी प्रकार 8 के साथ तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। 1/2 की इसमें भी गुणा करें तो 1/2 गुणा 0 0, 1/2 गुणा -3 तो -3/2, 1/2 गुणा 3 3/2, इसी प्रकार ये भी 1/2 गुणा 0 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः ये मैट्रिक्स सममित और ये मैट्रिक्स विषम सममित, अर्थात ए मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, यदि मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स जिसमें अवयव 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अर्थात किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वह मूल मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त होता है। सेकंड पार्ट, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स है तथा ए का ट्रांसपोज ए सममित मैट्रिक्स है। इसका पहला पार्ट देखें जिसमें मैट्रिक्स ए दिया है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। मैट्रिक्स ए ये है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करें, अर्थात परिवर्त ज्ञात करें। परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया जाता है। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएं 2 1 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -1 0 2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 0 1 3। ये परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। पुनः परिवर्त मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करें, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करें, अर्थात इस मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करें। तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 -1 0 1 0 1, दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 1 2 3। इस मैट्रिक्स को देखें तो यह मैट्रिक्स ए के बराबर ही प्राप्त हो रही है, अर्थात बराबर ए। अर्थात किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करके ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए, अर्थात ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करें तो वह मूल मैट्रिक्स के बराबर ही प्राप्त होता है। इसका सेकंड पार्ट देखें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का योग करना है। मैट्रिक्स ए का मान 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 ये अवयव हैं। ए का ट्रांसपोज का मान ये 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें। योग करने के लिए संगत अवयवों का योग किया जाएगा, अर्थात 2 से योग 4, 1 प्लस -1 तो 1 -1 0,
1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, अर्थात a प्लस ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसको हमें सममित सिद्ध करना है तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करें, अर्थात a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करें, अर्थात इस मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करें तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें। तो पहली पंक्ति 4 0 1 को पहला स्तंभ बनाएं, 4 0 1 पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ अर्थात 0 0 3 दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 3 6 को तीसरा स्तंभ बनाएं। इस मैट्रिक्स को देखें तो यह मैट्रिक्स a प्लस ए का ट्रांसपोज इसके बराबर ही प्राप्त हो रही है, इसके जैसी ही प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज के बराबर ही प्राप्त हुई है। अतः ये मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मूल मैट्रिक्स के बराबर होता है तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाता है। सममित अवयव है। तीसरा पार्ट देखें, a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स है तो a माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करें। अर्थात मैट्रिक्स A में से इसका ट्रांसपोज घटाएं। मैट्रिक्स A का मान 2 1 1 पहली पंक्ति, माइनस 1 0 2 दूसरी पंक्ति, 0 1 3 तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार A का ट्रांसपोज 2 माइनस 1 0 पहली पंक्ति, 1 0 1 दूसरी पंक्ति, 1 2 3 तीसरी पंक्ति। इसको हल करें, अर्थात इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएं तो संगत अवयवों को घटाया जाएगा। अर्थात 2 माइनस 2 0, 1 माइनस माइनस 1 अर्थात 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 0 0, माइनस 1 माइनस का 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 3 माइनस 3 0। ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करें तो इस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें। अर्थात पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएं, 0 2 0 पहली पंक्ति थी, इसको पहला स्तंभ बना दिया। माइनस 2 0 1 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दें। तीसरी पंक्ति माइनस 1 0 इसको तीसरा स्तंभ बना दें। अर्थात a माइनस ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का चिन्ह चेंज हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a माइनस ए के ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। अतः यह मैट्रिक्स अर्थात a माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो विषम सममित मैट्रिक्स होगा। विषम सममित मैट्रिक्स होगा। इसका चौथा पार्ट देखें।
चौथा पार्ट ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज ए सममित मैट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज अर्थात ए का मान और ए के ट्रांसपोज का मान रखें। 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करें। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा AB 1 1, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा AB 1 2, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा AB 1 3। इसी प्रकार शेष अवयव ज्ञात करें। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा 4 + 1 + 1, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा -2 + 0 + 2, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा 0 + 1 + 3, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा -2 + 0 + 2, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा 1 + 0 + 4, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा 0 + 0 + 6, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा 0 + 1 + 3, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा 0 + 0 + 6, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा 0 + 1 + 9। इसको हल करें। चार + 1 + 1 6, -2 + 0 + 2 0। इसी प्रकार 0 + 1 + 3 4, -2 + 0 + 2 0, 1 + 0 + 4 5, 0 + 0 + 6 6, 0 + 1 + 3 4, 0 + 0 + 6 6, 0 + 1 + 9 10। ये ए और ए के ट्रांसपोज का गुणन है। ए और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करें। अर्थात इस मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें। पहली पंक्ति 6 0 4 को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 0 5 6 को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 4 6 10 को तीसरा स्तंभ बनाएं। ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। इन दोनों मैट्रिक्स को देखें तो समान मैट्रिक्स प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अर्थात जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए वह उसी मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त हो जाए तो वह सममित मैट्रिक्स होता है। अतः ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होगा। इसी प्रकार जैसे हमने ये सिद्ध किया है, इसी प्रकार ए का ट्रांसपोज इसी प्रकार ए का ट्रांसपोज ए भी सममित मैट्रिक्स होगा। जैसे हमने ये सिद्ध किया है, सेम इसी प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए जो है वो सममित मैट्रिक्स होगा। प्रश्न नंबर 18, यदि मैट्रिक्स B बराबर 2 × 2 क्रम का ये मैट्रिक्स जिसमें अवयव A B C D हो तो सिद्ध कीजिए कि B² - A + DB
बराबर BC माइनस AD I2, जहां I2 दो क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। इसको सिद्ध करने के लिए इसका बायां पक्ष लें। बाएं पक्ष में B का मान रखें, B स्क्वायर, अर्थात मैट्रिक्स B को 2 बार गुणा में लिखें। मैट्रिक्स B A B C और D, इसी प्रकार इसमें भी A B C D, A प्लस D के गुणा में भी B मैट्रिक्स का मान A B C D। इसका गुणन ज्ञात करें, अर्थात पंक्ति को स्तंभों से गुणा करते हुए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से AB11, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से AB12, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से AB21, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से AB22। इस प्रकार 4 एलिमेंट ज्ञात करें। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा A स्क्वायर प्लस BC, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा AB प्लस BD, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा AC प्लस CD, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा BC प्लस D स्क्वायर। ये हल करने के लिए A प्लस D की प्रत्येक अवयव से गुणा करें, अर्थात A से गुणा करें तो A स्क्वायर प्लस AD, B से गुणा करें तो AB प्लस BD, C से गुणा AC प्लस CD, D से गुणा AD प्लस D स्क्वायर। इसको हल करने के लिए इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स के संगत अवयव घटाएं, अर्थात A स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस AD। इसमें से ये एलिमेंट घटाया, इसमें से ये अवयव घटाएं, AB प्लस BD माइनस AB माइनस BD। इसी प्रकार इसमें से ये अवयव घटाएं तो AC प्लस CD माइनस AC माइनस CD। इसी प्रकार इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट घटाएं, BC प्लस D स्क्वायर माइनस AD माइनस D स्क्वायर। देन इसको हल करें तो यहाँ A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा और BD से BD कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर CD से CD कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात अपने पास जो मान बचेगा वो रहेगा यहाँ पर BC माइनस AD, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी AC से AC कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर BC माइनस AD। BC माइनस AD प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन आ रहा है, BC माइनस AD कॉमन लें तो यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये मान जो है वो दो क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, अर्थात I2 के बराबर है। तो इसके स्थान पे I2 रख सकते हैं, BC माइनस AD बराबर BC माइनस AD गुणा I2, अर्थात ये हमें दायां पक्ष प्राप्त हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि B स्क्वायर माइनस A प्लस D B जो है वो BC माइनस AD I2 के बराबर होता है।
प्रश्न नंबर 21, सिद्ध कीजिए कि इन दो मैट्रिक्स का गुणन शून्य मैट्रिक्स होता है जहां अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m प्लस 1 पाई बटा 2 m एलिमेंट ऑफ n है। इसका बायां पक्ष लें। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, ये मैट्रिक्स है। इसी प्रकार दूसरा मैट्रिक्स कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये दो मैट्रिक्स है। इनका गुणन करना है, अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हुए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा AB1 1, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से AB1 2, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से AB2 1, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से AB2 2, इस प्रकार गुणन ज्ञात करें। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन बीटा। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस बीटा साइन बीटा। इसी प्रकार इससे गुणा कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करें कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करें कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसको आगे हल करें। इन दो के अंदर कॉमन कोस अल्फा और कोस बीटा आ रहा है, तो यहाँ अपने पास बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा यहाँ पे और यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार इसके अंदर कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन लें तो यहाँ बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार इसमें साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा। देन यहाँ बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा और यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार इसमें साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है। देन यहाँ पर बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार इस कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा के स्थान पे कोस अल्फा माइनस बीटा रखें। देन ये हमें प्राप्त हो गया कोस अल्फा कोस बीटा
कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा के गुणा में कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। चूँकि कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। चूँकि हमें मान इसने दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2m प्लस 1 पाई बटे 2, ये मान दिया है। तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ये मान इसमें रखें तो कोस 2m प्लस 1 पाई बटे 2 इसका मान 0 होगा। अतः ये 0 वैल्यू यहाँ रखें तो इस मैट्रिक्स का मान चारों अवयव 0 हो जाएंगे, अर्थात यहाँ वैल्यू 0 0 0 0 रखेंगे तो चारों अवयव 0 प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये 2 क्रॉस 2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स है। दिख करते जाओगे, दिख तो जाओगे। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ किया है। चूँकि हमें मान इसने दे रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2m प्लस 1 पाई बटे 2, देन कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ये रखें तो कोस 2m प्लस 1 पाई बटे 2, यानी कोस 2m प्लस 1 पाई बटे 2 का जो मान है वो 0 प्राप्त होगा। ये 0 वैल्यू इसमें मैट्रिक्स में रखे हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अर्थात चारों अवयव 0 प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात 2 क्रॉस 2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये 0 2 क्रॉस 2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स है, अर्थात ये आ गया दायां पक्ष। अतः हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।